स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने कीमती समय हमारे को दिया। जो दूसरी बात आपने सवाल किया है मेरे से कि 5 अक्टूबर को क्या रहने वाला है। 5 अक्टूबर को हम ये देख रहे हैं अपने लोगों में जो उत्साह है, गाँव में शहर में जो उत्साह है, कि जो हमारे कैंडिडेट हम जिसको कमज़ोर समझ रहे थे, वो आने वाली 8 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ से थानेसर हल्के से एमएलए बन के निकलेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो सर, जैसे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का कहना है कि 1,44,000 लोगों को हमने घर बैठे नौकरी दी है, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, उन्होंने कोई घर बैठे नौकरी नहीं दी, उन्होंने धंधा किया है नौकरी की आड़ में। एक तो उन्होंने धंधा किया है इस आड़ में। कैसे? सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने फार्मों को बेचने का काम किया है बच्चों के लिए। नौकरी मान लो 10,000 है, फार्म बिक रहे हैं कई लाख, तो धंधा किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने पैसा कमाने का काम किया है और इतने बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिली। और जिनको नौकरी मिल रही है या मिली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये लोग दे रहे हैं ठेकेदारों के थ्रू, जो 15,000 से ऊपर सैलरी उसमें नहीं होती। तो उसमें मेरा मानना ये है कि ये गरीब जनता से, युवाओं से एक खिलवाड़ किया जा रहा है और इस खिलवाड़ का खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। सर, बीजेपी पार्टी का ये भी कहना है कि जैसे बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है उनकी सरकार में लोगों के घर पे बीपीएल कार्ड बनवा के दिए जा रहे हैं। सर इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी के राज में तो जो जनता परेशान है, बल्कि जो अधिकारी लोग हैं वो और भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं और पैसे भी ऐंठ रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। और एक इन्होंने ये बड़ा गेम खेला था आयुष्मान कार्ड वाला। आयुष्मान कार्ड इन्होंने ज़बरदस्ती डॉक्टरों को ऑर्डर किया कि आप इनको यूज़ कीजिए, आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन आपने पीछे देखा होगा, क्योंकि आप लोग तो लोगों से संपर्क में रहते हैं, कि किसी भी डॉक्टर को इन्होंने कभी कोई पेमेंट नहीं किया। उन डॉक्टरों ने हड़ताल भी की और इनके कार्ड आगे एक्सेप्ट करने भी बंद कर दिए थे जब लोकसभा का चुनाव था, तब तक। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने दोबारा स्टार्ट कर दिए, दोबारा स्टार्ट कर दिए। लेकिन दोबारा भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि इनके कार्डों से लोगों को फ़ायदा हो। मतलब जो 5-5 लाख रुपए तक का मेडिकल ये दे रहे थे, उसमें डॉक्टरों से ठगी हुई और लोगों से भी ठगी हुई, जिनके फिर बाद में डॉक्टरों ने एक्सेप्ट नहीं किया कार्ड। तो उनको बरगला के इन लोगों ने अपने साथ जोड़े रखा, लालच दे दे के जोड़े रखा, लेकिन लालच भी इन लोगों ने पूरा नहीं किया। मैं जहाँ तक समझता हूँ, इस मामले में अभी तक जो दिल्ली और पंजाब में गवर्नमेंट ने काम किए हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं किए। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, उनकी हर चीज़ को सलाम करता हूँ, क्योंकि वो काबिल तारीफ़ भी हैं, काम करने में एक्सपर्ट भी हैं वो लोग, कि हमने कैसे किस चीज़ को इम्प्लीमेंट में लाना है। जबकि अदरवाइज़ किसी भी स्टेट में, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर इतनी काबिलियत देखने को नहीं मिलती। और हरियाणा और अदरवाइज़ जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सिवाय पैसों पे डाका मारने के इन लोगों को कोई काम नहीं है। कोई भी काम किसी भी स्टेट में इन्होंने नहीं किया है। सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया है, दूसरी लोगों की स्टेट गवर्नमेंटों को तोड़ना, एमएलओ को खरीदना या उनको डराना धमकाना ईडी और सीबीआई के माध्यम से। यही काम इन लोगों ने किया और कुछ नहीं किया। आपने शायद कल परसों लोकसभा में नहीं, जींद में एक रैली, यहाँ कुरुक्षेत्र में एक रैली हुई थी, मोदी जी आए थे यहाँ, और मोदी जी की अपनी जवान जो है लड़खड़ा रही थी बोलते हुए। ध्यान दिया आप लोगों ने? मतलब वो बोलना कुछ चाह रहे थे और बोल कुछ रहे थे। तो जब आदमी खुद ही लड़खड़ाने लग जाता है तो
तो ये समझो वो सब कुछ लड़खड़ा गया उसका, वो अब घर वापस जाने वाला है। बहुत हो गया इनका खेल, लोग समझ चुके हैं, अब लोग इनके बहकावे में आने वाले नहीं। तो सर आपका परिचय? मुझे सतीश बिंदल कहते हैं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में शायद एक लार्ज स्केल पे राजनीति भी मैं हरियाणा में करने वाला हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है।